नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, आईबीपीएस, यूपी कैटेट, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहनी है यानी कि हॉर्टिकल्चर के ऊपर रहेगी और इसमें हम मूली और गाजर को एक साथ इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। यानी मूली और गाजर दोनों ही क्रॉप एक ही वीडियो में हम समाप्त करेंगे, क्योंकि इनकी जो क्लाइमेट्स वगैरह है और सॉइल वगैरह है, ठीक है, ये सब एक दूसरे से मिलती जुलती है, इसलिए इस एक ही वीडियो में हम इनको समाप्त करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मूली का वानस्पतिक नाम क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि मूली का वैज्ञानिक नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डेकस कैरोटा, दूसरा है रेफनस सेटाइवस, तीसरा है बीटा वलोसिस किस्म बेंगालेंसिस, चौथा ऑप्शन है बीटा वालगेरिस। इन चारों में से बताना है कि मूली का वानस्पतिक नाम क्या है। जो लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, यानी कि रेफनस सेटाइवस ये होता है मूली का वैज्ञानिक नाम। अब यहाँ पर बात करेंगे डेकस कैरोटा, ये किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? ये हो जाएगा गाजर का। ठीक है, गाजर का वैज्ञानिक नाम होता है डेकस कैरोटा। बीटा वल्गेरिस किस्म बेंगालेंसिस, ये किसका हो जाएगा वैज्ञानिक नाम? ये पालक का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, पालक का वैज्ञानिक नाम होता है, ये आपको याद रखना है। बीटा वालगेरिस ये काफ़ी आप लोग सुने होंगे। बीटा वालगेरिस जो होता है ये चुकंदर का वैज्ञानिक नाम होता है। किसका वैज्ञानिक नाम होता है? चुकंदर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूली का संबंध किस कुल से है। ठीक है, आपको बताना है कि मूली का संबंध किस फैमिली से है। कौन सी फैमिली मूली की है? ब्रेसिकेसी, अम्बेलिफेरी, चीनोपोडिएसी या एलिएसी। ठीक है, इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर एलिएसी के अंदर प्याज और लहसुन आ जाएगा। ठीक है, प्याज और लहसुन की जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है? ये होती है एलिएसी। यहाँ पे बात करेंगे चीनोपोडिएसी के अंतर्गत पालक की फैमिली आती है। ठीक है, पालक, और आप याद रखेंगे बथुआ एक प्रकार का खरपतवार है, लेकिन हम इसको साग के रूप में, सब्जी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अम्बेलिफेरी की बात करेंगे, जो छत्तेनुमा संरचना होती है। ठीक है, जैसे इस प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं वो अम्बेलिफेरी फैमिली में आती हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो छत्तेनुमा संरचनाएं होती हैं, जैसे हम बात करेंगे कौन कौन सी अम्बेलिफेरी में आएंगे। एक जीरा आ जाएगा, इसकी फैमिली जीरा, और अम्बेलिफेरी में सौंफ को भी आप याद रखेंगे, और याद करेंगे गाजर को, उसके साथ आपको याद करना है धनिया। ठीक है, इन सब की जो फैमिली है वो हो जाएगी अम्बेलिफेरी। इस टाइप की जो फैमिली होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पुष्प इस क्रम में लगे रहते हैं। उसके बाद ब्रेसिकेसी में आपको याद रखना है सरसों हो जाएगा। इसके साथ आपको याद रखना है तारामीरा, ये राजस्थान और गुजरात क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद फूल गोभी आपको याद रखना है, और उसके साथ आपको याद रखना है पात गोभी। ठीक है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, तारामीरा, सरसों, ये सब हमारे आ जाएंगे ब्रेसिकेसी, और मूली भी हमारी ब्रेसिकेसी में ही आएगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग ए ऑप्शन इसमें दे रहे थे वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे थे, यानी कि मूली की फैमिली ब्रेसिकेसी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं और लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में आपको आने हैं। ठीक है, यानी कि वेजिटेबल से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्जाम आप देंगे तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जामों में पूछे गए हैं और बार बार इनकी पूछने की संभावना बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है गाजर मूली को किस प्रकार की जलवायु में लगाया जाता है, या गाजर मूली कौन सी जलवायु पसंद करती है। तो यहाँ देखेंगे ठंडी जलवायु, गर्म जलवायु, ए और बी दोनों सही है या उपयुक्त में से कोई नहीं।
यहाँ जानते हैं कि गाजर और मूली ये रबी सीजन की क्रॉप्स हैं, यानी कि रबी सीजन की क्रॉप है। तो रबी वाली जो क्रॉप्स रहेंगी यानी कि उनको हम सर्दियों में लगाएंगे। शीत ऋतु की आवश्यकता होती है, ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ आप याद रखेंगे जैसे गाजर हो गया, मूली है, प्याज भी हमारी ठंडी जलवायु पसंद करती है, लहसुन भी, ठीक है, लहसुन को भी आप याद रखेंगे, इसके साथ मटर को भी याद रखेंगे। ये सब ठंडी जलवायु पसंद करती हैं, ठंडियों यानी कि रबी सीजन की क्रॉप्स हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोंगरी क्या है, ठीक है, आपको बताना है मोंगरी है क्या, किसमें पाया जाता है। औरतों का गहना है, गाजर की फली है, मूली की फली है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोंगरी, यानी कि मूली की जो फलियां होती हैं उनको हम मोंगरी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो नरम फलियां होती हैं उसको हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, उसको मोंगरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए ये मूली का प्लांट है, ये टहनी है, इसके अंदर जो फली लगी हुई है ये हमारी मोंगरी कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार से जो रहेंगी वो मोंगरी कहलाएंगी, और इसकी हम कच्ची अवस्था में सब्जी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दोस्तों, यदि आपको एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आप लोग ईमानदारी के साथ एग्री कोचिंग बाय विकास सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आप लोगों का परिवार है, यह परिवार सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा, तो इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर डे क्लास एग्रीकल्चर की चलती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूली की फसल के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो मूली आप लोग जानते हैं ठंडी जलवायु की फसल है, तो टेम्परेचर भी कैसा चाहिए, यानी कि कम जलवायु, कम तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पर ठंडी जलवायु की फसल है मूली, तो टेम्परेचर भी कैसा चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ पे 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 20, 20 से 25 या 25 से 30, इन चारों में से बताइए कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन जो देख रहे हैं मूली की फसल के लिए सबसे अच्छा माना गया है, ठीक है। 10 से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मूली की फसल के लिए सबसे अच्छा माना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते, अगर पूछ लेते जड़ बनते समय कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है मूली के लिए, तो जड़ बनते समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। जड़ बनते समय आपको बताना है कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो हो जाता हमारा 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूली की फसल के लिए उपयुक्त तापमान, ये तो क्वेश्चन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूली में ब्राउन हार्ट या आकाशीन देहिक विकार का कारण क्या है। बोरान की कमी, कैल्शियम की कमी, जिंक की कमी, या उपयुक्त में से सभी। इन चारों में से बताना है कि मूली में जो ब्राउन हार्ट हो जाता है या आकाशीन देहिक या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, किसकी कमी के कारण होता है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन से क्या होता है, यानी कि बोरान की कमी के कारण क्या होगा, ब्राउनिंग हो जाएगा, ठीक है, ब्राउनिंग हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और आकाशीन विकार उत्पन्न हो जाएगा, आकाशीन विकार उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है। कैल्शियम की कमी के कारण कैविटी स्पॉट हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कैविटी स्पॉट किसकी कमी के कारण हो जाता है, तो ये हो जाता है कैल्शियम की कमी के कारण। अब देखिए जिंक की कमी के कारण क्या होता है, यानी कि पत्तियों पर प्रभाव पड़ता है, पत्तियां प्रभावित होती हैं। तो ए ऑप्शन आपको याद रखना है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूली की जड़ों को बीज हेतु तैयार करना क्या कहलाता है। स्टैकिंग कहलाता है, या स्टैकलिंग कहलाता है, या मोटोकिंग कहलाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं कहलाता। यहाँ बात करेंगे स्टैकिंग किसे कहते हैं। स्टैकिंग आप लोग देखे होंगे, यानी कि स्टैकिंग का मतलब होता है सहारा देना,
क्या मतलब होता है? सहारा देना। सहारा किस में देते हैं? टमाटर के अंदर दिया जाता है। ठीक है, टमाटर के अंदर दिया जाता है। कौन सी किस्मों के लिए दिया जाता है ये भी आपको याद होना चाहिए। जो बेल वाली किस्म होती है टमाटर की, उसमें ये सहारा दिया जाता है। ठीक है, बेल वाली किस्मों में सहारा दिया जाता है। अगर हम पूछ ले कि बेल वाली किस्म कौन सी हो जाएगी टमाटर की, तो आपको याद रखना है अंगूर लता। क्या याद रखेंगे? अंगूर लता। अंगूर लता आपको याद रखना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अंगूर लता, मोटो किंग आप जानते हैं मोटो किंग किस में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो मोटो किंग होता है केले के अंदर। ठीक है, केले के अंदर मोटो किंग किया जाता है। अब यहाँ पर स्टैकिंग जो है ये हमारा हो जाएगा, यानी कि मूली की जड़ों से, क्या मूली की जड़ों को बीज हेतु तैयार करना क्या कहलाता है? स्टैकलिंग कहलाता है। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूली की खेती के लिए बीज दर रखी जाती है। मूली की खेती के लिए सीड रेट बताना है, कितना रखा जाता है? 18 से 20 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम, या 10 से 12 किलोग्राम, या 6 से 12 किलोग्राम। इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 8 से 10 किलोग्राम किसके बारे में हम लोग पढ़े थे पीछे? प्याज की सीड रेट कितनी रखी जाती है? 8 से 10 किलोग्राम रखी जाती है। और मूली की बात करेंगे तो मूली की जो सीड रेट रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है? 10 से लेके 12 किलोग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्याज में एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको हम बॉटलिंग कहते हैं। ठीक है, बॉटलिंग किससे संबंधित है? तो प्याज से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है गाजर और मूली की बुआई करनी चाहिए कौन सी भूमि के अंदर करनी चाहिए, ये आपको बताना है। बाढ़ के पास वाली भूमि में, या मेड़ और डोली पर करनी चाहिए, या प्लेन भूमि के अंदर करनी चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए जो बाढ़ वाले भूमि होती है या बाढ़ के पास जो भूमि होती है वहाँ पर हम किस प्रकार की खेती कर सकते हैं, यानी कि कौन सी क्रॉप्स लगा सकते हैं। तो कुकुरबिटेसी वाली फैमिली जितनी भी होती हैं उनको हम लगा सकते हैं, क्योंकि उनको फैलने के लिए जगह की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मेड़ और डोली जो ये दो शब्द आए हैं यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूली और गाजर को हम किस पर लगाते हैं? मेड़ पर लगाते हैं, डोलियों पर लगाते हैं। ठीक है, ताकि मूली और गाजर मोटी हो सके। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? भुरभुरी होनी चाहिए। जो मेड़ और उस पर डोली पर की मिट्टी होती है वो भुरभुरी होती है, मुलायम होती है। उसको फैलने के लिए, बढ़ने के लिए, लंबी होने के लिए जगह मिल जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यानी कि जितनी जड़ वाली सब्जियां होती हैं उनको हम मेड़ और डोली के ऊपर लगाई जाती है, ये आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी एक चीज़ और, यहाँ पर कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि फॉर्किंग किससे संबंधित है। ठीक है, आगे हो सकता है आ जाए फॉर्किंग किससे संबंधित है, तो फॉर्किंग समस्या किसमें पाई जाती है, ये क्वेश्चन बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फॉर्किंग समस्या जो पाई जाती है, यानी कि जहाँ पर भूमि कैसी होती है? सख्त होती है, सख्त भूमि होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं? मूली और गाजर को अगर लगा रहे हैं तो फैल नहीं पाती है, बड़ी नहीं हो सकती है। तो उसमें क्या होते हैं? वो मूली हमारी फट जाती है, यानी कि मूलियाँ छोटी हो जाती हैं। तो हार्ड लेयर के कारण मूलियाँ जो होती हैं फॉर्किंग की समस्या ग्रसित हो जाती हैं, मूली और गाजर। तो ये आपको याद रखना है, सख्त भूमियों में इस प्रकार की समस्या पाई जाती है, फॉर्किंग की समस्या। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आ रही तो दोस्तों में जरूर शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है मूली की निम्नलिखित में से बेमौसमी बुआई हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है। ठीक है, बताना है बेमौसमी। ठीक है, बेमौसम यानी कि किसी भी सीजन में इसको हम बो सकते हैं, लगा सकते हैं, और मार्केट में हमेशा उपलब्ध रहने वाली किस्म कौन सी है। देखिए ऑप्शन: कल्याणपुर व्हाइट, पंजाब सफ़ेद, अर्का निशांत, या पूसा चेतकी। यहाँ बात करेंगे कल्याणपुर व्हाइट, ये भी मूली की किस्म है, पंजाब सफ़ेद ये भी मूली की किस्म है, अर्का निशांत ये भी मूली की किस्म है। लेकिन यहाँ पर पूसा चेतकी जो किस्म है, यानी कि ये ऐसी किस्म है जो बेमौसमी किस्म है। ठीक है, बेमौसम वाली किस्म है। कौन सी? पूसा चेतकी। ये हमेशा मार्केट के अंदर उपलब्ध रहती है, बिना सीजन की भी उपलब्ध रहती है, हमेशा इसको लगा सकते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर।
क्वेश्चन कह रहा है मूली का 12मासी किस्म कौन सी है। ठीक है, अच्छी किस्म है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। मूली की 12मासी किस्म कौन सी है ये आपको बताना है। पूसा देसी, जापानीज वाइट या पूसा हिमानी या हिल क्वीन, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12मासी का मतलब होता है पूरे वर्ष। ठीक है, पूरे साल या कह सकते हैं पूरे वर्ष। यहाँ पर पूसा देसी की बात करेंगे तो ये वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी गई है। ठीक है, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों के लिए पूसा देसी अच्छी मानी जाती है, अच्छी किस्म मानी गई है। यहाँ पर बात करेंगे पूसा हिमानी। पूसा हिमानी एक ऐसी किस्म है जो हम 12मासी किस्म के नाम से जानते हैं इसको, या पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी गई है। तो यहाँ पर बात करेंगे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12मासी किस्म कौन सी हो गई यहाँ पर, पूसा हिमानी हो गई। इसको पहाड़ी क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, अब किसी भी एग्जाम में, एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम हो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग जुड़े हैं एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार के साथ। ठीक है, चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एक से एक क्वेश्चनों को लेकर आते हैं जो कि एग्जाम में इससे बाहर आना ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मूली की कौन सी किस्म कैसी है, गोल है और किस रंग की है, लाल रंग की है। तो बताइए ऐसी कौन सी मूली की किस्म है जो गोल होती है और लाल रंग की होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, स्केलेट ग्लोब, व्हाइट इसील, पूसा सफेद, राउंड चेरी बेली। इन चारों में से बताइए कौन सी किस्म गोल है और लाल रंग की मूली की किस्म है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि राउंड चेरी बेली, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मूली गोल होती है और लाल रंग की होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मूली की किस्म नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द आया है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है अर्का निशांत, दूसरा ऑप्शन पूसा केसर, तीसरा ऑप्शन पूसा देसी, चौथा ऑप्शन है कल्याणपुर व्हाइट। इन चारों में से बताना है कि मूली की किस्म कौन सी है। अर्का निशांत पीछे देख चुके हैं, ये मूली की किस्म है, और पूसा देसी ये भी मूली की किस्म है, कल्याणपुर व्हाइट ये भी मूली की किस्म है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं पूसा केसर जो है ये किसकी किस्म हो जाएगी, ये किस्म हो जाएगी गाजर की। ठीक है, किसकी किस्म हो जाएगी, गाजर की किस्म हो जाएगी। कौन सी, पूसा केसर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूली में चड़पड़ाहट का कारण क्या होता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। मूली के अंदर चड़पड़ाहट जो होता है किसके कारण आता है, सीनी ग्रीन के कारण, एलाइल प्रोपाइल डाई ऑक्साइड, इसकी जगह सल्फाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सल्फाइड भी कर सकते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चाहे एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड दे दे, चाहे एलाइल प्रोपाइल डाई ऑक्साइड दे दे। तीसरा ऑप्शन है आइसोथायोसाइनेट, चौथा ऑप्शन है क्यूरिसिटीन के कारण। तो यहाँ पर क्यूरिसिटीन के कारण आप लोग जानते हैं प्याज में क्या होता है, प्याज का पीलापन। ठीक है, प्याज का पीलापन किसके कारण, क्यूरिसिटीन के कारण। आइसोथायोसाइनेट के कारण क्या होता है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मूली में जो चड़पड़ाहट होता है किसके कारण, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट, आइसोथायोसाइनाइट के कारण होता है। ठीक है, ये आप याद रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ये किसके कारण होता है, यानी कि प्याज में तीखापन किसके कारण होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। सीनी ग्रीन की बात कर लेते हैं तो किसमें होता है, ये ब्रेसिकेसी फैमिली जो होती है, ब्रेसिकेसी इसके अंदर होता है। ठीक है, यानी कि बात कर सकते हैं पत्ता गोभी के अंदर। सीनी ग्रीन किस में पाया जाता है, पत्ता गोभी, यानी कि इसमें ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूली का मुख्य कीट कौन सा है। ठीक है, इंसेक्ट बताना है, मूली का सबसे खतरनाक या मुख्य कीट कौन सा माना गया है, आरा मक्खी, पेंटेड बग, फल मक्खी या ए और बी दोनों सही है। तो इसमें से बताइए। यहाँ पर फल मक्खी देख रहे हैं तो ये किसका है, यानी कि वैर जो फल होता है इसका जो मुख्य ये कीट जो होता है फल मक्खी होता है,
इसका आक्रमण सबसे ज़्यादा किस महीने में होता है? तो नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नवंबर के अंदर सबसे ज़्यादा इसका आक्रमण होता है, बैर के ऊपर फल मक्खी अटैक करती है। तो ये तो हमारा होगा नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आरा मक्खी और पेंटेड बग, ये दोनों ऐसे कीट हैं जो कि किससे बिलोंग करते हैं? क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि क्रूसीफेरी के अंदर सरसों के अंदर सबसे ज़्यादा ये आक्रमण करते हैं। तो क्रूसीफेरी के अंदर हमारी मूली भी आ जाती है। तो यहाँ पर देखें कि डी ऑप्शन जो देख रहे हैं ये एकदम करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन और बी ये दोनों ही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि आरा मक्खी, पेंटेड बग दोनों ही मूली के प्रमुख कीट माने गए हैं। डी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 का है निम्नलिखित में से एशियाई गाजर की किस्म कौन सी है? ठीक है, एशियाई गाजर की किस्म बताना है कौन सी है? पूसा मेघाली, चेंटेनी या एस्पेरेटर या पूसा हिमानी, इन चारों में से बताइए कौन सी गाजर की एशियाई किस्म है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पूसा मेघाली जो है ये एशियाई गाजर की किस्म है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है बीज उत्पादन की दृष्टिकोण से गाजर की फसल है। ठीक है, बीज उत्पादन की दृष्टि से गाजर की किस्म कौन सी है? एक वर्षीय है या द्विवर्षीय या बहुवर्षीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ गाजर के साथ साथ आपको क्या याद रखना है? गाजर यहाँ पर दिया हुआ है, इसके साथ आपको मूली याद रखना है, मूली याद कर लेंगे, प्याज याद कर लेंगे, पत्ता गोभी याद कर लेंगे, पत्ता गोभी, और इसी के साथ आपको याद करना है फूल गोभी, फूल गोभी। इन सब का अगर सीड प्रोडक्शन लेना है, बीज उत्पादन लेना है, तब हमारे एक वर्षीय ये नहीं कहलाएंगी, ये हमारी कहलाएंगी द्विवर्षीय हो जाएंगी। ठीक है, एक वर्ष में इसमें यानी कि मूली वगैरह सब्जी के रूप में हम खाते हैं, प्रयोग करते हैं। अगर यही फिर बाद में फूल लगते हैं, फूल और फिर फल लगते हैं, फलियों से फिर हम बीज प्राप्त करते हैं, तो ये समय हो जाता है 2 वर्ष का, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चाहे मूली का पूछ ले, चाहे प्याज का पूछ ले, चाहे पत्ता गोभी, चाहे फूल गोभी, चाहे गाजर, सब हमारे बीज उत्पादन की दृष्टिकोण से द्विवर्षीय में आ जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है गाजर का संबंध किस कुल वाली फसल से है? फैमिली बताना है गाजर की कौन सी है? एलियेसी है, क्रूसीफेरी है, अम्बेलीफेरी है या फेवेसी है। तो फेवेसी के अंदर कौन सी आ जाती हैं? लेग्यूमिनेसी वाली जितनी भी हैं वो आ जाती है फेवेसी फैमिली में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है अम्बेलीफेरी के अंदर जानते हैं कौन कौन से आ जाएंगे? गाजर आ जाएगा, ठीक है, साथ में सौंफ आ जाएगा, जीरा आ जाएगा। ये सब किस में आ जाते हैं? छत्ते वाले जो इसमें फल लगते हैं, तो ये आ जाएंगे अम्बेलीफेरी में, गाजर, सौंफ और जीरा। ठीक है, तो और यहाँ पर क्रूसीफेरी का दूसरा नाम क्या है? ब्रेसिकेसी, ये भी आपको याद रखना है, ब्रेसिकेसी। एलियेसी में आपके आ जाएंगे प्याज आ जाएगा, लहसुन आ जाएगा, लहसुन आ जाएगा। ठीक है, ये सब हमारे आ जाएंगे एलियेसी में। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब आप लोग जान ही गए होंगे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अम्बेलीफेरी। ठीक है, गाजर, सौंफ, जीरा ये सब अगर पूछ ले तो अम्बेलीफेरी इसका फैमिली है, यानी कि कुल है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है काजी नामक खाद्य पदार्थ का संबंध किस फसल से है? ठीक है, काजी नामक एक पेय पदार्थ बनाया जाता है, खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। तो आपको बताना है काजी नामक खाद्य पदार्थ किससे बनाया जाता है? गाजर से, प्याज से, लहसुन से या मूली से। ठीक है, कांजी नामक जो खाद्य पदार्थ बनाया जाता है ये फर्मेंटेशन द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि किण्वित पदार्थ है। ठीक है, किस प्रकार का पदार्थ है ये भी आपको याद रखना है, किण्वित पदार्थ है, किण्वित पदार्थ है, यानी कि फर्मेंटेशन द्वारा इसको तैयार किया जाता है कांजी नामक खाद्य पदार्थ। तो ये किससे बनाया जाता है? तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गाजर से तैयार किया जाता है। ठीक है, और गाजर में कौन सी गाजर? लाल वाली गाजर का प्रयोग नहीं किया जाता है कांजी बनाने के लिए, तो कांजी बनाने के लिए काली गाजर का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर।
क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है गाजर में पीला रंग, यहाँ नारंगी काट दीजिएगा, किस कारण होता है। ठीक है, आपको बताना है गाजर में पीला रंग किस कारण होता है। एंथोसाइनिन के कारण, क्यूरेसिटीन के कारण, कैरोटीन के कारण या जेंथोफिल के कारण। तो यहाँ पर एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। एंथोसाइनिन के कारण लाल रंग होता है। ठीक है, लाल रंग होता है। और यहाँ क्यूरेसिटीन के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्याज का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है, क्यूरेसिटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण होता है, विटामिन ए की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, और यहाँ पर पीला रंग जो होता है विटामिन ए की अधिक मात्रा, यानी पीले जो फल होते हैं या पीला कलर जो होता है उसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। तो हमारा आंसर यहाँ जाएगा सी के साथ, यानी कि कैरोटीन के कारण गाजर का रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है गाजर व मूली का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है। कंद कहलाता है, पत्तियां कहलाता है, जड़ कहलाता है या फल कहलाता है। काफी इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग तुरंत 1 मिनट में इसका आंसर बता सकते हैं। तो पत्तियों की बात कर लेते हैं। पत्तियों की जो सब्जियां खाई जाती हैं वो मेथी की खाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। धनिया हो गया, ये इसकी भी सब्जियां जो होती हैं पत्तियों के रूप में प्रयोग करते हैं, और पालक का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब हो गई पत्तियों वाली। अब यहाँ जड़ वाली आपको याद रखना है कि गाजर मूली जो होती हैं जड़ वाली होती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंद में आप लोग जानते हैं आलू हो जाएगा। एक चीज और क्वेश्चन आता है, ये हम लोग बता दे रहे हैं आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है गाजर में अच्छे रंग निर्माण हेतु उपयुक्त टेम्परेचर पूछा है। ठीक है, अच्छे रंग निर्माण हेतु किसके अंदर, गाजर के अंदर कितना टेम्परेचर होना चाहिए। अच्छा, अगर गाजर का रंग निर्माण करना है, यानी कि गाजर में अच्छे रंग निर्माण हेतु कितना उपयुक्त टेम्परेचर होना चाहिए, उसका रंग अच्छा हो जाए, रेड कलर की हो जाए या येलो कलर की हो जाए या ब्लैक कलर की हो जाए। जो भी गाजर होती है अलग अलग कलर में होती है, तो ये आपको बताना है। तो उसके लिए 18 से लेके 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा माना जाता है। ठीक है, रंग निर्माण के लिए गाजर में 18 से लेके 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सबसे अच्छा माना गया है। लेकिन एक चीज़ और इसमें यहाँ ध्यान देंगे कि अगर 15 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पूछ रहा है तो वो किसके लिए हो जाएगा, वो गाजर की जड़ के निर्माण के लिए हो जाएगा। ठीक है, गाजर की जड़ के निर्माण के लिए हो जाएगा टेम्परेचर कितना, 15 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो दोनों टेम्परेचर ये आपको याद रखना है, 15 से 20 गाजर की जड़ के लिए, 18 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ये हो जाएगा गाजर में लाल रंग प्रदान करने के लिए या अच्छे रंग प्रदान करने के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फोर्किंग की समस्या होती है। फोर्किंग क्या होता है, यानी कि गाजर और मूली का फट जाना। अधिकतर ये मूली के अंदर नहीं होता, अधिकतर गाजर के अंदर होता है। गाजर का फट जाना उसको हम क्या कहते हैं, फोर्किंग कहते हैं। इस प्रकार की समस्या किसके अंदर पाई जाती है, तो ऑप्शन आंसर हम इसका बता ही चुके हैं, गाजर के अंदर होता है। ठीक है, गाजर के अंदर फोर्किंग की समस्या पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। गाजर का फट जाना यानी कि गाजर दो पार्ट में बांट जाना, यानी 2 लेग्स आ जाने, एक इस साइड एक इस साइड, इस प्रकार की समस्या किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है गाजर के अंदर। ऐसा क्यों होता है इसको भी आपको याद रखेंगे। देसी खाद का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देसी क्या होता है, देसी खाद का अगर अधिक हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसके कारण भी फोर्किंग की समस्या पाई जाती है। दूसरा रहता है कि मिट्टी सख्त होना। ठीक है, मिट्टी जो होती है ये काफ़ी कठोर होती है, सख्त होती है, जिसके कारण भी क्या होता है, हमारी फोर्किंग की समस्या पाई जाती है गाजर के अंदर। ठीक है, इसको जो गाजर होती है ये ठीक साइड से नीचे नहीं जा पाती है, जिसके कारण इसमें फोर्किंग की समस्या होती है, फट जाती है गाजर। तो ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है गाजर के लिए बीज दर होनी चाहिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाजर की बीज दर आपको बताना है 5 से 6 किलोग्राम, 10 से लेकर 12 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम या 15 से 18 किलोग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 5 से 6 किलोग्राम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर 5 से 6 किलोग्राम नहीं दिया है तो 6 से 8 भी अगर ऑप्शन में आपको मिले तो भी आप इसका आंसर 6 से लेके 8 किलोग्राम आप लगा सकते हैं। यहाँ पर 10 से लेके 12 किलोग्राम जो दिया है बीज दर, ये किसकी हो जाएगी, ये मूली की बीज दर हो जाएगी, यानी कि सीड रेट मूली की हो जाएगी। यहाँ पर उसके बाद 8 से 10 किलोग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो जाएगी प्याज की सीड रेट, प्याज की बीज दर। ठीक है, तो ये सब ऑप्शनों को आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कर रहा है गाजर में केविटी स्पॉट, ठीक है, केविटी स्पॉट किस कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण, बोरान की कमी के कारण, जेडन की कमी के कारण, या नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। तो यहाँ पर केविटी स्पॉट से आप यहाँ से Ca निकाल लीजिए, ठीक है, यानी कि कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग कमेंट के अंदर बताएंगे, ठीक है। आज हम इस वीडियो के अंदर गाजर और मूली के बारे में अध्ययन हम लोग किए, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेकर आए जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अपने दोस्त यार मित्र जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, कल फिर मुलाकात होगी एक नए लेसन के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।